जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बीके क्लासेस में। आज पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। यह परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से 712 ईस्वी तक और मध्यकालीन भारत का इतिहास 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। आधुनिक भारत का इतिहास 1707 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। भारत पर प्रथम अरब मुसलमान आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम ने। 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर पर किसने आक्रमण किया था? तो यह मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। भारत पर सर्वप्रथम तुर्क मुसलमान आक्रमण किसने किया था? तो यह किया था महमूद गजनवी ने। यह प्रथम तुर्क मुसलमान था। मोहम्मद गौरी सेकंड तुर्क मुसलमान था और मोहम्मद बिन कासिम प्रथम अरब मुसलमान था। महमूद गजनवी किस वंश का था? यामनी वंश, ससबनी वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश। तो महमूद गजनवी यामनी वंश का था। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर गुजरात पर कब आक्रमण किया था? तो यह किया था 1025 ईस्वी में और उस टाइम गुजरात का शासक था भीम प्रथम। महमूद गजनवी ने बुंदेलखंड के राजा विद्याधर पर आक्रमण कब किया था? तो यह किया था 1019 से 1021 ईस्वी में। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन है? महमूद गजनवी प्रथम शासक है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला। महमूद गजनवी का अंतिम अभियान 1027 ईस्वी में किसके विरुद्ध था? तो यह था जाटों के विरुद्ध इसका अंतिम अभियान। किताब उल हिंद की रचना किसने की है? अल-बरूनी, फरदौसी, उतवी, फर्रुखी। तो अल-बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना की है। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? मोहम्मद गौरी ससबनी वंश का था। मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में किसके विरुद्ध हुआ था? तो है मुल्तान पे प्रथम आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने। भारत के किस शासक ने मोहम्मद गौरी को पहली बार पराजित किया था? तो है भीम द्वितीय और है गुजरात के शासक हैं। गुजरात के शासक भीम द्वितीय। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में जीत गए थे और मोहम्मद गौरी हार गया था और भाग गया था यहाँ से। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और किसके मध्य हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान के बीच और इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और किसके मध्य हुआ है? जयचंद के मध्य हुआ है। पृथ्वीराज चौहान कहाँ के शासक हैं? पृथ्वीराज चौहान अजमेर के शासक हैं। दिल्ली नगर किस वंश ने बसाया था? दिल्ली नगर तोमर वंश ने बसाए थे। चंदेल वंश का संस्थापक कौन है? चंदेल वंश का संस्थापक है नुनू। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हैं: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। और लोधी वंश को ही अफगान वंश बोलते हैं। अफगान वंश वो प्रथम अफगान वंश है। गुलाम वंश के देखो, गुलाम वंश, मामलुक वंश और इलवरी तुर्क इनके तीनों नाम हैं। और गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और महत्वपूर्ण सुल्तान इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन और कैमर्स अंतिम शासक है गुलाम वंश का। अब खिलजी वंश सबसे कम समय तक राज करने वाला वंश है खिलजी वंश। इसमें जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी और महत्वपूर्ण सुल्तान है इसका अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी
और सबसे अधिक समय तक राज करने वाला वंश है तुगलक वंश। और उसके महत्वपूर्ण शासक हैं मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। सैयद वंश के संस्थापक हैं खिज़र खां। बस इसमें यही इम्पोर्टेंट है। लोधी वंश का संस्थापक है बहलोल लोधी और महत्वपूर्ण शासक हैं सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। और लोधी वंश को प्रथम अफगान वंश भी बोला जाता है। तो अब इनको सीरियल से याद रखने की ट्रिक है, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो, सांस लो। तो गुलाब से गुलाम, खिले से खिलजी, तो से तुगलक, सांस से सैयद और लो से लोधी। आप इस प्रकार इनका क्रम याद रख सकते हैं गुलाब खिले तो सांस लो की ट्रिक से। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की राजधानी किस नगर को बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को। निम्न में से किसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था? कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोंपड़ा, कुतुब मीनार, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। और कुतुब उल इस्लाम मस्जिद भारत की पहली मस्जिद है। भारत की पहली मस्जिद कौन सी है? कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। किसकी मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो है इल्तुतमिश को माना जाता है। गुलामों का गुलाम किसे कहा गया है? तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन है? तो इल्तुतमिश। तुर्कान ए चहलगानी नामक संगठन किसने बनाया था? तो इल्तुतमिश ने बनाया था। चांदी का टंका और तांबे का जीतर नामक शुद्ध अरबी के सिक्के किसने जारी किए थे? तो इल्तुतमिश ने किए थे। बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था? तो बदायूं का गवर्नर था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने। शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने और उसमें 2 मंजिलें और ऐड किए थे इल्तुतमिश ने। तराइन का तृतीय युद्ध 1215 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? तो इल्तुतमिश और यल्दुस के मध्य हुआ था। एकता व्यवस्था किसने लागू की थी? तो इल्तुतमिश ने लागू की थी। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन है? तो रजिया सुल्तान प्रथम महिला शासिका है। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन सा है? नसरुद्दीन महमूद। बलबन को उलू खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो नसरुद्दीन महमूद ने। सिजदा और पैबोस की परंपरा की शुरुआत किस सुल्तान ने की? तो बलबन ने की। विद्रोहियों के प्रति लोह एवं रक्त की नीति किस सुल्तान ने अपनाई? तो बलबन ने। ईरानी त्योहार नौरोज किसने आरंभ किया था? बलबन ने आरंभ किया था। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना किसने की थी? तो यह बलबन ने की थी। शाहनामा नामक पुस्तक किसने लिखी है? यह लिखी है फिरदौसी ने। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कैमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक। अली या गुरसाब किसका बचपन का नाम है? अलाउद्दीन खिलजी का। सिकंदर शाही की उपाधि किसने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। भूमि मापने के लिए बिस्वा इकाई किसने शुरुआत की थी? तय की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। किस शासक ने स्थायी सेना रखना आरंभ किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। दाग और हुलिया प्रथा किसने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। सैनिकों को नकद वेतन देना किसने आरंभ किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किस सुल्तान ने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्न में से किसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है? सीरी का किला, हजार खम्बा महल, अलाई दरवाजा। तो उपरोक्त सभी। तो उसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। और अलाई दरवाजा कुतुब मीनार के पास है। तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना किसने की है? तो है कि गयासुद्दीन तुगलक ने। सिंचाई के लिए सर्वाधिक नहरों का निर्माण किसने कराया? तो फिरोज शाह तुगलक ने।
मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किस सुल्तान का मूल नाम जूना खां था? जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जूना खां था। अमीर ए कोही कृषि विभाग की स्थापना किसने की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। किस सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की निम्न में से कौन सी योजना असफल रही? दोआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, खुरासान एवं कराचल अभियान। तो उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बदायूनी के अनुसार सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। यह किस सुल्तान के लिए कहा था? तो यह कहा था मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। और बट्टा में इसकी मृत्यु हो गई थी। बट्टा नामक जगह पर। फुतुहात फिरोजशाही किसकी आत्मकथा है? यह फिरोजशाह तुगलक की। दीवान खैरात विभाग की स्थापना किसने की थी? यह की थी फिरोजशाह तुगलक ने। निम्न में से किस नगर की स्थापना फिरोजशाह तुगलक द्वारा की गई है? हिसार, फिरोजाबाद और फतेहाबाद, जौनपुर। उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। जौनपुर नगर की स्थापना इसने अपने मोहम्मद बिन तुगलक की याद में करवाया था। जौनपुर शहर की स्थापना। एल्फिंस्टन के अनुसार किस सुल्तान को सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है? फिरोजशाह तुगलक को। निम्न में से किस विभाग की स्थापना फिरोजशाह तुगलक द्वारा की गई है? दीवान खैरात, दारुल सफा, दीवान इस्ताहक, दीवान बंधनगाह। उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। यह सभी विभाग इसने फिरोजशाह तुगलक ने स्थापना की है। आगरा का निर्माण किसने करवाया था? सिकंदर लोदी ने। गुलरुखी के उपनाम से फारसी कविता कौन सा सुल्तान लिखता था? सिकंदर लोदी। माप के लिए पैमाना गज सिकंदरी किसने आरंभ की थी? तो सिकंदर लोदी ने। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और किसके मध्य हुआ था? बहलोल, इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। देखिए प्रमुख विभाग और उनके कार्य। दीवान वजारत वित्त विभाग है, दीवान अर्ज सैन्य विभाग है, दीवान मुस्त खैरात राजस्व विभाग है, दीवान रसातल विदेश विभाग है, दीवान खैरात दान विभाग है। अब उस्र कर के प्रकार। उस्र कर है जो गैर मुसलमानों पर भूमि कर, और खैराज मुसलमानों पर भूमि कर, जक़ात मुसलमानों पर धार्मिक कर, और जजिया गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी तुंगभद्रा नदी के किनारे। तुंगभद्रा नदी। और इनकी राजधानी थी हम्पी। किस शासक के काल में इटली यात्री निकोलो कॉन्टी विजयनगर की यात्रा पर आया था? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में। किसके शासन काल में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर की यात्रा पर आया? देवराय द्वितीय। प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्यात की रचना किसने की है? कृष्ण देवराय ने। निम्न में से आंध्र भोज किसे कहा जाता है? कृष्ण देवराय को। तालीकोटा का युद्ध या राक्षस तंगड़ी का युद्ध 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य और किसके मध्य हुआ था? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर और उपरोक्त सभी की संयुक्त सेना। तो उसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी की संयुक्त सेना और विजयनगर के मध्य तालीकोटा का युद्ध हुआ था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू ने की थी। बीजापुर राज्य में आदिल शाही वंश का संस्थापक कौन है? तो यूसुफ आदिल शाह। अहमदनगर राज्य में निजाम शाही वंश की स्थापना किसने की थी? मलिक अहमद ने। गोलकुंडा राज्य में कुतुब शाही वंश की स्थापना किसने की थी? तय की थी कुली कुतुब शाह ने। अब देखिए धार्मिक आंदोलन। शंकराचार्य का दर्शन था अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य का दर्शन था विशिष्ट द्वैतवाद, निम्बार्काचार्य का दर्शन था द्वैत अद्वैतवाद, और माधवाचार्य का
दर्शन था द्वैतवाद, और वल्लभाचार्य का दर्शन था शुद्ध द्वैतवाद। शंकराचार्य ने बद्रीनाथ में ज्योतिपीठ, द्वारिका में शारदा पीठ, पुरी में गोवर्धन पीठ और मैसूर में श्रृंगेरी पीठ की स्थापना की थी। कबीर सिकंदर लोधी के समकालीन थे, गुरु नानक बाबर के समकालीन थे, तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे, और मीराबाई का विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसको जाता है? तो रामानंद को जाता है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक ने। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया? गुरु अंगद ने। अमृतसर नगर किसने बसाया था? गुरु रामदास ने अमृतसर नगर बसाया था। अमृतसर में हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। जहांगीर द्वारा कौन से सिख गुरु को फांसी दी गई थी? अर्जुन देव को जहांगीर द्वारा फांसी दी गई थी। कौन से सिख गुरु ने अकाल तख्त के संस्थापक हैं? तो गुरु हरकृष्ण, गुरु हरगोविंद अकाल तख्त के संस्थापक हैं। कौन से सिख गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी? गुरु तेग बहादुर को। कौन से सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की है 1699 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा। चंदेरी का युद्ध बाबर और मैदिनी राय। और घाघरा का युद्ध बाबर और अफगान के बीच। आप ये महत्वपूर्ण युद्ध याद रखिए, ये बाबर के महत्वपूर्ण युद्ध हैं। अब देखिए, बाबर की आत्मकथा है तुजो के बाबरी, यह तुर्की भाषा में है। और हुमायूं नामा लिखी है गुलबदन बेगम ने, और अबुल फजल ने लिखी आयने अकबरी और अकबरनामा। और जहांगीर ने खुद आत्मकथा लिखी है तुजो के जहांगीरी, और इनायत खान ने लिखी शाहजहां नामा। बाबर का मकबरा काबुल में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में है, जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, शाहजहां का मकबरा आगरा में है। आप ये महत्वपूर्ण मकबरे और ये महत्वपूर्ण बुकें और ये महत्वपूर्ण युद्ध याद रखिए। बाबर ने बादशाह की उपाधि किस युद्ध के बाद धारण की थी? तो काबुल के युद्ध के बाद, काबुल विजय के बाद इसने बादशाह की उपाधि धारण की थी बाबर ने। किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की? यह था खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया? तो चंदेरी के युद्ध में। किस युद्ध में तुगलुमा पद्धति और तोपखाने का प्रयोग हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर का मकबरा कहाँ पर है? बाबर का मकबरा काबुल में है। देखिए, बाबर के चार पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्कनी। और इसने अपने राज्य को चारों में विभाजित कर दिया था, दिल्ली वाला क्षेत्र और आगरा वाला। हुमायूं को, कामरान को काबुल और गंधार, हिंदाल को संभल और अस्कनी को अलवर। और ये सुलेमान मिर्जा इनका चचेरा भाई था। और मलक मोहम्मद जायसी शेर शाह सूरी के समकालीन थे। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं और किसके मध्य हुआ था? तो शेर शाह सूरी। इसके बचपन का नाम फरीद था, शेर शाह सूरी के बचपन का नाम। फिर इसने शेर को मार दिया तो उसका नाम शेर खां हो गया। और फिर जिसने हुमायूं को हरा दिया तो इसने शेर शाह की उपाधि धारण कर ली। कन्नौज या बलग्राम के युद्ध 1540 ईस्वी में हुमायूं और किसके मध्य हुआ था? शेर शाह सूरी के। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच दो युद्ध हुए हैं, कन्नौज और बलग्राम का युद्ध और चौसा का युद्ध। और दोनों युद्ध शेर शाह सूरी जीता है। सरहिंद का युद्ध कब हुआ? सरहिंद का युद्ध हुआ 1555 में। किस बादशाह की मृत्यु दीप बनाए के पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हुई थी? यह हुई थी हुमायूं की। सूर्यवंश की स्थापना किसने की थी? यह शेर शाह सूरी। और यह द्वितीय अफगान वंश है।
द्वितीय अफगान वंश, और प्रथम अफगान वंश कौन था? लोधी वंश अपना। यह द्वितीय अफगान वंश है शेरशाह सूर्यवंश। किसके बचपन का नाम फरीद था? शेरशाह सूरी के। फरीद को शेर को मारने के उपलक्ष्य में शेर खां की उपाधि किसने दी थी? यह दी थी बहार खां लोहानी ने। चौसा के युद्ध में किसको पराजित करने के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की? तो हुमायूं को पराजित करने के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की। ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड किसने बनवाया? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया है। शेरशाह सूरी ने निम्न में से किसका निर्माण कराया है? रोहतासगढ़ किला, दिल्ली का पुराना किला, सासाराम का मकबरा, बिहार। उपरोक्त सभी तो उपरोक्त सभी। और शेरशाह सूरी का मकबरा भी सासाराम बिहार में है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1942 ईस्वी में अमरकोट के राजा बीरसाल के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम और इन्हें संरक्षक था बैरम खां का। बैरम खां का संरक्षण 1556 से 1560 और पेटीकोट शासन या पर्दा शासन 1560 से 1564। दास प्रथा का अंत 1562 में, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में और जजिया कर की समाप्ति 1564 में। अकबर के नवरत्न थे बीरबल जिनका नाम महेश दास है, टोडरमल वित्त मंत्री थे, मानसिंह सेनापति, तानसेन रामतनु पांडे इनका नाम था, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम फैजी, अब्दुल रहीम खाने खाना। इनने अकबरनामा और आयन अकबरी नामक पुस्तक लिखी है। अबुल फजल ने आयन अकबरी और अकबरनामा पुस्तक लिखी है। अब्दुल रहीम खाना बैरम खान के पुत्र थे। अकबर ने आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, शेख चिश्ती का मकबरा और बुलंद दरवाजा, यह 4 चीज़ का निर्माण करवाया है। और इसकी धार्मिक नीति में इबादत खाना, दीन इलाही, मनसबदारी व्यवस्था और दहसाला व्यवस्था यह इसकी प्रमुख काम थे। और अकबर का प्रथम आक्रमण था मालवा अभियान, बाज बहादुर शाह और इसने अकबर का सेनापति आदम खां उसमें गया था। और मेवाड़ का युद्ध हल्दी घाटी 1576 में। और मेवाड़ के शासक उस समय उदय सिंह और महाराणा प्रताप थे और इनको विजय करने के लिए आसफ खां, मान सिंह और अकबर गए, पर महाराणा प्रताप ने कभी इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। और अकबर का अंतिम अभियान था असीरगढ़ का अभियान 1601 में मीर बहादुर के विरुद्ध, और अकबर का यह अंतिम अभियान था। गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो यह कराया था बुलंद दरवाजे का। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 निम्नलिखित में से किसके मध्य हुई थी? तो अकबर और हैमू के मध्य। दीन इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? तो अकबर ने। मुगल साम्राज्य में मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? अकबर ने शुरू की थी मनसबदारी। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? यह थी फारसी। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कृष्ट प्राप्त हुआ? यह हुई चित्रकारी जहांगीर के शासनकाल में। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से हुआ? तो रजनामा से। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो आलमगीर औरंगजेब को कहा जाता था। अकबर के शासनकाल में भू सुधारों के लिए उत्तरदायी था टोडरमल, यह वित्त मंत्री था अकबर का और यह भू सुधार के लिए जाना जाता है। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में स्थित है और औरंगजेब ने इसको बनवाया था। रानी दुर्गावती किस मुगल शासक के समकालीन थी? तो है अकबर के समकालीन थी और यह मध्य प्रदेश की गोंडवाना राज्य की शासक थी। गोंडवाना राज्य की शासक। किस मुगल शासक ने जजिया कर पुनः लगाया था? तो औरंगजेब ने। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किस शासक ने कराया था? शाहजहां ने। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो अकबर बाबर की पुत्री थी। जहांगीर के दरबारों पक्षियों
का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर सबसे बड़ा चित्रकार था पक्षियों का। किस भाषा के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब। धर्मत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य। किस अभियान के समय अचानक बारूद विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई? तो कालिंजर अभियान के समय। शाहजहां का मूल नाम था? शाहजहां का मूल नाम खुर्रम था। एतमद उद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? यह बनवाया था नूरजहां ने। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो मेवाड़, महाराणा प्रताप ने कभी अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की। शाहजहां के शासनकाल में कौन यूरोपी भारत आया था? तो यह आया था पीटर मुंडी। पर्दा शासन के लिए जिम्मेदार हरम दल की सर्व प्रमुख सदस्य थी महाअनंगा। बीरबल की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी? ईसफ जाहियों के विद्रोह को दबाते समय। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? तय कर दी थी वीर सिंह बुंदेला ने। औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य हुई उत्तराधिकारी के युद्ध में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? सामूगढ़ का युद्ध। इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किसने किया था? अस्मत बेगम ने। विलियम हॉकिंस और टॉमस रुक किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? तो आए थे जहांगीर के। किस मुगल बादशाह के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो शाहजहां के। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद, दोनों दिल्ली में, और आगरा में ताजमहल और आगरा के किले में मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास और शीश महल, इनका निर्माण करवाया था। ताजमहल का निर्माण करने वाले मुख्य कलाकार का नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। शाह ए बेखबर किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? तो मोहम्मद बहादुर शाह प्रथम को। लंपट मूर्ख किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? जहांदार शाह को। और घृणित कायर किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? तो फर्रुख शेर को। करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी में नादिर शाह और किसके मध्य हुआ था? नादिर शाह और किसके मध्य? तो यह हुआ था मोहम्मद शाह रंगीला। मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा किस मुगल शासक से नादिर शाह जीतकर फारस ले गया था? मोहम्मद शाह रंगीला से। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किस मुगल बादशाह के शासनकाल में किया? तो है अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय, दोनों के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण हुए थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और किसके मध्य हुई? तो यह मराठा के मध्य हुई। और शाह आलम द्वितीय इस समय मुगल शासक थे। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो है अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि प्रदान की थी। अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय था। कौन सा मुगल शासक जफर नाम से कविताएं लिखता था? बहादुर शाह द्वितीय। यहाँ पर आपको मध्यकालीन भारत के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करा दिए गए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको प्राचीन भारत के इतिहास का वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग BK क्लासेस।